नमस्कार स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी लोगों का जेएमडी पैरामेडिकल क्लासेस के अंदर। और आज का जो हमारा लेक्चर है वो है जेड एन स्टेन। जो जेड एन स्टेन है उस जेड एन स्टेन हम किसे कह रहे हैं और जो जेड एन स्टेन है उसका यूज कहाँ किया जा रहा है, ठीक है ना। तो उसके बारे में आज के लेक्चर में हम जेड एन स्टेन के बारे में पढ़ेंगे कम्प्लीटली कि जो जेड एन स्टेन क्या है। तो जेड एन स्टेन हम किसे कह रहे हैं, जील नेल्सन स्टेन को। किसे कह रहे हैं, जील नेल्सन स्टेन को, जील नेल्सन स्टेन, जिसे हम क्या कह रहे हैं, जेड एन स्टेन, ठीक है। तो जो जेड एन स्टेन है उस जेड एन स्टेन को सर्वप्रथम डिस्कवर किसने किया, तो जीरो नेल्सन स्टेन को सर्वप्रथम डिस्कवर्ड बाय एयरलिख। किसने किया था, एयरलिख ने इसे सबसे पहले डिस्कवर किया था। किसने, एयरलिख ने। जो एयरलिख है उसने इसको सबसे पहले क्या किया, डिस्कवर किया है। किसको, जो जेड एन स्टेन है इसको, ठीक है। इसके बाद में हम देखते हैं कि इसके बाद में इसका जो मॉडिफिकेशन किया था, यानी कि इसको जो मॉडिफाइड किया है वो मॉडिफाइड किसने किया है, इसको जो मॉडिफिकेशन किया है वो मॉडिफाइड किया है इसको जील एंड नेल्सन। किसने, जील एंड नेल्सन, जील एंड नेल्सन ने इसका मॉडिफिकेशन किया है। कहने का मतलब यह है कि सर्वप्रथम यानी कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो डिस्कवर किया था वो किया था इसे हेयरलिख ने। किसने, कि हेयरलिख ने इसे क्या किया था, डिस्कवर किया था, ठीक है, हेयरलिख। और इसके बाद में इसका जो मॉडिफिकेशन इट मींस जो सुधार किया था वो किसने किया था, जील एंड नेल्सन ने, ठीक है। तो अब क्या है कि जो जील एंड जो नेल्सन है इसका यूज कब और कौन सी कंडीशन में किया जा रहा है, यानी कि इस स्टेन का यूज कब किया जा रहा है। तो होता क्या है कि वो यानी कि ये वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी कि वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिनको हम बेसिक स्टेन से, किससे, बेसिक स्टेन से क्या स्टेनिंग नहीं कर पाते, तो ऐसे में हम किसका यूज करेंगे, जेड एन स्टेन का। यानी कि जो भी बैक्टीरियाज है, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो भी वायरस वगैरह, जो भी किसी भी प्रकार का हमारा जो कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है जिसकी स्टेनिंग हम बेसिक स्टेन जैसे कि ग्राम स्टेनिंग के द्वारा नहीं कर पा रहे हो, तो उसके लिए हम किसके स्टडी, उसके स्टडी के लिए हम किसका या कौन से स्टेन का यूज करेंगे, तो कौन से स्टेन का यूज करेंगे, जील एंड नेल्सन स्टेन का हम यूज करेंगे। जैसे कि हमारा माइक्रोबैक्टीरियम यानी कि जो हमारी माइक्रोबैक्टीरियम जो स्पेसीज है, इस स्पेसीज को हम क्या करते हैं कि इस स्पेसीज के लिए हम जो बेसिक स्टेन है उस स्टेन से हम स्टेनिंग नहीं कर पाते हैं इसका, किसका, माइक्रोबैक्टीरियम स्पीशीज का, जिसमें हमारा हुआ मोस्टली माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस एंड माइक्रोबैक्टीरियम लेप्रे। यानी कि ये जो दोनों स्पीशीज हैं, इन दोनों स्पीशीज को हम क्या करते हैं, जो बेसिक स्टेन उस बेसिक स्टेन के द्वारा स्टेन नहीं कर पाते हैं, तो ऐसे में हम किसका यूज करेंगे, जेड एन स्टेन का। अब होता क्या है कि ऐसा जेड एन स्टेन के अंदर क्या है जिसका हम यूज कर रहे हैं जो बेसिक स्टेन से स्टेन नहीं हो पा रहा है, इट मींस जो ग्राम स्टेनिंग से स्टेन नहीं हो पा रहे हैं, उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिनके लिए हम क्या कर रहे हैं, जेड एन स्टेन का यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो होता क्या है कि सपोज जो माइक्रोबैक्टीरियम जो ट्यूबरक्लोसिस की जो माइक्रोबैक्टीरियम है, तो इसकी जो सेल वाल है, सपोज ये हमारा क्या है, माइक्रोबैक्टीरियम, ये बैक्टीरिया होगा कौन सा, माइक्रोबैक्टीरियम, ठीक है। अब इसकी जो सेल वाल है, तो इसकी सेल वाल के अंदर सपोज ये इसकी क्या हो गई, सेल वाल, क्या हो गई, सेल वाल, यानी कि ये क्या है, जो बैक्टीरिया है यानी कि माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस है उसकी क्या हो गई, सेल वाल हो गई। अब इसकी जो सेल वाल है, अब इसकी सेल वाल के अंदर क्या फाउंड हो रहा है ऐसा, जिससे कि जो बेसिक स्टेन है वो बेसिक स्टेन हमारा इसको पेनिट्रेट नहीं कर पा रहा है, तो ऐसा क्या है इसके अंदर, उस चीज के बारे में देखेंगे हम कि इसके अंदर क्या प्रेजेंट है। तो इसके अंदर जो सेल वाल है, तो सेल वाल के अंदर, इसकी सेल वाल के अंदर क्या है कि जो माइकोलिक जो एसिड है वो माइकोलिक एसिड क्या होता है, प्रेजेंट होता है। इसके अलावा इसके अंदर जो लिपिड है वो लिपिड प्रेजेंट होता है, यानी कि ये इंटीग्रेटेड होता है, ठीक है। इसके अंदर क्या इंटीग्रेटेड होता है। तो अब क्या होगा कि जो सेल वाल है, अब इसके अंदर यदि ये जो सेल वाल है, इस सेल वाल के अंदर माइकोलिक एसिड जो प्रेजेंट है, तो ये माइकोलिक जो एसिड है वो क्या क्या कर रहा है, माइकोलिक एसिड एंड जो लिपिड है जो कि माइक्रोबैक्टीरियम जो ट्यूबरक्लोसिस या माइक्रोबैक्टीरियम लेप्रे के अंदर जो प्रेजेंट है, तो वो क्या कर रहा है। तो होता क्या है कि जैसे ही हम जो बेसिक स्टेन है, क्या कि जैसे ही हम इसके अंदर क्या डालेंगे, जैसे कि बेसिक स्टेन से सपोज ये मानो कि
पहले हम इसको बेसिक स्टैंड से स्टैंड कर रहे हैं, सपोज जैसे कि कोई भी ग्राम स्टैंड हो गया, ठीक है। अब ग्राम स्टैंड से जब हम इसकी स्टैंडिंग कर रहे हैं तो होता क्या है, जब ग्राम स्टैंड से स्टैंडिंग कर रहे हैं तो इसकी जो सेल वाल है, तो इसकी सेल वाल के अंदर क्या है कि जो माइकोलिक जो एसिड है, तो ये माइकोलिक एसिड के कारण, ड्यू टू माइकोलिक एसिड, तो क्या होगा कि जो बेसिक स्टैंड है उसके अंदर इजीली क्या नहीं होगा, पेनिट्रेट, यानी कि इजीली क्या नहीं होगा, पेनिट्रेशन नहीं होगा इसके अंदर। अब इजीली पेनिट्रेशन नहीं होने के कारण क्या होगा, यानी कि अब क्या होगा, जब ये इजीली पेनिट्रेट नहीं हो रहा है तो क्या होगा, इजीली जब ये पेनिट्रेट नहीं हो रहा है तो उस कंडीशन में क्या होगा, तो हम जो जेडन स्टैंड है उसका यूज करेंगे, ठीक है। अब जब इजीली जब ये पेनिट्रेशन नहीं दे रहा है तो किसके कारण नहीं दे रहा है कि इसके अंदर माइकोलिक एसिड एंड जो लिपिड है, जो लिपिड क्या करता है, जो बेसिक स्टैंड, उस बेसिक जो स्टैंड है उसके अंदर क्या इजीली डिजोल्व नहीं होता है। और यदि बेसिक स्टैंड से अगर इसकी स्टैनिंग हो भी जाती है, तो इसके अंदर क्या होगा, जो स्टैन आएगा, अब हमें पता है कि जो स्टैन है वो क्या होगा, कलरफुल होगा। अब यदि इस स्टैन के द्वारा यदि स्टेनिंग हो भी जाती है तो क्या होगा कि इसका डीकलराइजेशन नहीं हो पाएगा लास्ट में जाके, जो कि हमें करना होगा, जो एक्सिस जो डीकलराइजेशन है उसे हमें क्या करना होगा, रिमूव करना होगा बैक्टीरिया के अंदर, तो वो फंक्शन क्रिएट नहीं कर पाएगा। तो ऐसे में क्या होगा कि इस चीज के लिए हम किसका यूज करेंगे, जेडन स्टैन का, कि जो जेडन स्टैन है उसका यूज हम करेंगे। जो जेडन स्टैन है वो क्या होगा, इसके अंदर जो इजीली है वो इजीली पेनिट्रेट हो जाएगा। तो देखिए जेडन स्टैन का इसके अंदर ऐसा क्या है, अब सपोज ये जो बैक्टीरिया था उसके लिए मैंने क्या कर रहा हूं, जेडन स्टेन अप्लाई कर रहा हूं, जेडन स्टेन। अब जेडन स्टेन के अंदर क्या होगा, इसके अंदर एक तो क्या होता है प्राइमरी स्टेन के रूप में, क्या प्राइमरी स्टेन की फॉर्म में, जो प्राइमरी स्टेन है उस प्राइमरी स्टेन की फॉर्म में हम क्या किसका यूज कर रहे हैं, बोलो कि जो प्राइमरी जो स्टेन है उसका यूज करेंगे हम, और एक जो है उसका क्या करेंगे हम, सेकेंडरी स्टेन का यूज, ठीक है। यानी कि प्राइमरी स्टेन एंड सेकेंडरी स्टेन का हम यूज कर लेंगे, ठीक है। और सेकेंडरी स्टेन के लिए हम क्या किसका यूज करेंगे, मिथाइलिन ब्लू का, किसका, मिथाइलिन ब्लू का। और जो प्राइमरी स्टेन के रूप में हम किसका यूज करेंगे, कार्बोल फोस्चिन, किसका, कार्बोल फोस्चिन का। यानी कि कहने का मतलब ये है, इसके अंदर हम दो स्टेन यूज कर रहे हैं, एक प्राइमरी स्टेन और सेकेंडरी स्टेन, और इस सेकेंडरी स्टेन को हम क्या कह रहे हैं, काउंटर स्टेन, क्या कह रहे हैं, काउंटर स्टेन, ठीक है। अब जो है प्राइमरी स्टेन, जो प्राइमरी स्टेन है वो हमारा होगा कार्बोल फोस्चिन। अब ये कार्बोल फोस्चिन क्या करेगा, जो बैक्टीरिया उसको क्या कर रहा है, पिंक कलर प्रोवाइड करेगा, क्या करेगा, पिंक कलर प्रोवाइड करेगा, ठीक है। और जो काउंटर स्टेन जिसे हम कह रहे हैं, अब क्या सारा काम तो यही कर देगा, लेकिन ये क्या करेगा, जो कॉलोनीज है यानी कि जो पिंक कलर जहां रहेगा तो इसके क्या बैकग्राउंड फ्लो करेगा, क्या करेगा, बैक जो ग्राउंड है उस बैकग्राउंड को क्या करेगा, ब्लू कलर प्रोवाइड, क्या करेगा, ब्लू कलर प्रोवाइड करवाएगा, ब्लू कलर प्रोवाइड, ठीक है। इतनी सी बात समझ में आ गई आपको कि जो ये जो है कार्बोल फोस्चिन उसका क्या फंक्शन है और इसका क्या फंक्शन है, ठीक है। तो बैकग्राउंड में क्या कर रहा है, ब्लू कलर प्रोवाइड कर रहा होगा प्राइमरी, जो क्या है सेकेंडरी स्टेन। इसके अलावा इसके लिए क्या है कि जैसे ही हमने सपोज ये बैक्टीरिया था, और बैक्टीरिया के लिए जैसे हमने प्राइमरी जो स्टेन है उस प्राइमरी स्टेन का क्या किया, यूज किया, किसका, प्राइमरी स्टेन का। अब क्या होगा, जो प्राइमरी स्टेन है वो क्या होगा, इजीली इसके अंदर क्या हो जाएगा, पेनिट्रेट, क्या होगा, इजीली पेनिट्रेट हो। लेकिन हम एक बात ध्यान रखेंगे, जब हम प्राइमरी स्टेन को जब अप्लाई कर रहे होंगे तो प्राइमरी स्टेन को अप्लाई करने के ड्यूरिंग हम क्या करेंगे, रेमिटेंट हीट करेंगे स्लाइड को, क्या करेंगे, रेमिटेंट हीट। अब जो रेमिटेंट जो हीट है ये क्या होता है, अब क्या होगा, जो रेमिटेंट है इसके अंदर क्या होगा, जैसे ही आप रेमिटेंट हीट का यूज जो करते हैं, ठीक है, तो होता क्या है, जैसे सपोज कि हमारा ये जो स्लाइड जो क्या था, स्लाइड था, अब हम क्या करेंगे, हम 2 mm क्या 2 सेंटीमीटर, सॉरी कितना, 2 सेंटीमीटर जो है वो ब्रॉड स्मीयर तैयार करेंगे, क्या ब्रॉड, ठीक है, ब्रॉड स्मीयर क्या करेंगे, प्रिपेयर करेंगे। पहली बात तो ये हुई। अब क्या होगा कि हम इसको जब रेमिटेंट हीट करेंगे तो जो भी हमारा बर्नर वगैरह है उसकी फ्लो पे हम इसको रेमिटेंट हीट करेंगे, इट मींस जो हमारी जो स्लाइड है उस स्लाइड को हम बार बार क्या करेंगे, इसके ऊपर लाएंगे, ले जाएंगे, यानी कि इसको रेमिटेंट बार बार
बार बार क्या करेंगे, इसको हीट देंगे, किसको किसको देंगे, जो हमारा स्मीयर है उसको, ठीक है। जब हम क्या कर रहे होंगे, जब प्राइमरी स्टैंड की कार्बन 14 को जब अप्लाई हम कर रहे होंगे ऐसी कंडीशन में। क्यों, क्योंकि सपोज की जो बैक्टीरिया जो है, सपोज की जो बैक्टीरिया है वो बैक्टीरिया क्या की मोटाइल हो सकता है, और ऐसी कंडीशन में हो सकता है कि जो लैब टेक्नीशियन या जो भी लैब टेक्नीशियन है या जो भी डॉक्टर्स वगैरह है, जो स्मीयर है या जो स्लाइड है, जो भी लेबोरेटरी के अंदर टेस्ट हो रहे हैं, तो हो सकता है जो बैक्टीरिया है वो हमें क्या कर दे, हार्म पहुंचाए, क्या करे, हमको खुद को क्या कर दे, हार्म पहुंचाए। तो ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे, रेमिटेंट हिट करेंगे, जिससे जो बैक्टीरिया वगैरह है वो क्या हो जाएगा, वहीं पे फिक्स हो जाएगा। कहने का मतलब रेमिटेंट हिट को इसको फिक्स करने के लिए, स्लाइड को फिक्स करने के लिए किसका यूज कर रहे हैं हम, रेमिटेंट हिट का। तो ये बात हुई हमारी प्राइमरी स्टैंड, और प्राइमरी स्टैंड हम क्या कर रहे हैं, प्राइमरी स्टैंड के रूप में कार्बन 14 का यूज कर रहे हैं, ठीक है। अब क्या होगा, जैसे ही हमने क्या कि जो जैसे ही हमने क्या किया, यूज किया किसको, प्राइमरी स्टैंड को। अब प्राइमरी स्टैंड क्या करेगा, जो सेल वाल है, जिस सेल वाल के अंदर माइकोलिक एसिड है, क्या है, माइकोलिक एसिड है, उस माइकोलिक एसिड के साथ क्या हो जाएगा, जो स्टैंड है वो आसानी से क्या हो जाएगा, पेनिट्रेशन हो जाएगा। क्योंकि जो माइकोलिक एसिड एंड लिपिड है उनको क्या कर देगा, वो जो रेमिटेंट हीट और जो प्राइमरी स्टैंड जो है, यानी कि जो प्राइमरी जो स्टैंड है विद रेमिटेंट हीट के साथ क्या कर देगा, इसको डिजोल्व कर देगा, क्या कर देगा, डिजोल्व कर देगा किसको, माइकोलिक एसिड। जो सेल वाल के अंदर जो बैक्टीरिया की जो सेल वाल है, उस बैक्टीरिया के सेल वाल के अंदर जो माइकोलिक एसिड एंड जो लिपिड जो प्रेजेंट है उसको क्या करेगा, विद रेमिटेंट के साथ क्या कर देगा, उसको डिजोल्व कर देगा, और वो जो स्टेन है वो क्या होगा, इजीली पेनिट्रेट हो जाएगा, किसके अंदर, बैक्टीरिया की सेल वाल के अंदर, ठीक है। अब इसके बाद में क्या होगा कि जैसे ही सपोज कि जो रेमिटेंट हिट कर दिया हमने, अब इसके बाद होता क्या है कि हम क्या करेंगे, अब इसको क्या करेंगे, इसको क्या करना है हमें, अब इसको हम करेंगे वाटर से वॉश करेंगे, आगे जाके क्या करेंगे, आगे नेक्स्ट स्टेप में इसको हम जैसे सपोज वाटर से क्या कर देंगे, वॉश करेंगे। तो ऐसी कंडीशन में पहले जब वाटर से वॉश करेंगे तो उससे पहले हमें क्या करना होगा, इसको डीकलराइज, क्या करना होगा, डीकलराइज। अब डीकलराइज्ड इसके अंदर हम यूज करें तो डीकलराइज के लिए हम क्या करेंगे, जो सल्फ्यूरिक हमारा जो सल्फ्यूरिक एसिड है हम क्या करेंगे, उसका यूज करेंगे, किसका, जो सल्फ्यूरिक एसिड है उस सल्फ्यूरिक एसिड का हम क्या कर लेंगे, यूज कर लेंगे, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है आपको, डीकलराइजेशन के लिए हम क्या करेंगे, सल्फ्यूरिक एसिड, और वो जो सल्फ्यूरिक एसिड है उन सल्फ्यूरिक एसिड कितना परसेंट होना चाहिए, 20% सल्फ्यूरिक एसिड, 20% सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। और ये किसके लिए हम यूज करेंगे, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के अंदर। लेकिन जो हमारा माइक्रोबैक्टीरियम जो लेप्रे है, क्या कि जो माइक्रोबैक्टीरियम जो लेप्रे है उसके लिए हम 20% सल्फ्यूरिक एसिड का यूज न करके और कितना यूज करेंगे, 5%, कितना करेंगे, 5%, यानी कि बिकॉज क्यों कि जो माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस है उसकी सेल वॉल के अंदर जो माइकोलिक एसिड जो लिपिड वगैरह वो क्या पाया जा रहा है, एक्सेस अमाउंट में पाया जा रहा है, किसके कंपेयर में, जो माइक्रोबैक्टीरियम जो लेप्रे है उसकी कंडीशन में, ठीक है। तो इसलिए यहाँ 20% और यहाँ 20% से इधर कम, जैसे ऑलमोस्ट 5%, ठीक है। अब डीकलराइजेशन करने के बाद में अब हम क्या कर लेंगे, इसका जैसे ही हमने डीकलराइज कर लिया और डीकलराइजेशन करने के बाद में अब हम इसको क्या करेंगे, वाटर से वॉश कर लेंगे, ठीक है। इसको क्या कर लेंगे, वाटर से वॉश करेंगे, ठीक है, वाटर से वॉश करेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, जो नेक्स्ट स्टेप है उसके अंदर हम सेकेंड स्टेन या काउंटर स्टेन जो है उस काउंटर स्टेन को हम अप्लाई करेंगे, और जो काउंटर स्टेन है उस काउंटर स्टेन को क्या करेंगे, जैसे ही हम अप्लाई करेंगे तो काउंटर स्टेन क्या करेगा, जो भी बैक्टीरिया है उस बैक्टीरिया के बैकग्राउंड में क्या करेगा, जो बैकग्राउंड है उस बैकग्राउंड के अंदर ब्लू कलर प्रोवाइड कराएगा, कहां, बैकग्राउंड के अंदर। बोलो इतनी सी बात समझ में आ गई आपको, इतनी सी बात समझ में आ गई क्या। तो ये है हमारा जो जेडन स्टेन है, उस जेडन स्टेन के बारे में कि जो जेडन स्टेन है वो क्या है, ठीक है। अब एक बार थोड़ा सा और देख लेते हैं हम एक बार इसको सबको, क्योंकि जो जेडन स्टेन है उस जेडन स्टेन का हम यूज कब करते हैं, जब जो बैक्टीरिया वगैरह जो है जब
बेसिक स्टेन से जब स्टेनिंग नहीं दे पा रहे हैं तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे, जेड एन स्टेन का यूज करेंगे। और जो जेड एन स्टेन है, उस जेड एन स्टेन को सर्वप्रथम डिस्कवर किसने किया था, हेयरलिख ने किया था। किसने किया था, हेयरलिख ने किया था। बाद में इसका मॉडिफिकेशन किसने किया था, जील एंड नेल्सन ने। किसने, जील एंड नेल्सन ने। इसके बाद में जब जेड एन स्टेन का जब हम यूज करेंगे तो जेड एन स्टेन का यूज, अब ये जो है जेड एन स्टेन का यूज क्यों कर रहे हैं हम, जब हमारा जो बेसिक स्टेन है वो बेसिक स्टेन जब किसी बैक्टीरिया की स्टेनिंग के लिए यदि रिजल्ट नहीं दे पा रहा और स्टेनिंग जो स्टेनिंग है वो स्टेनिंग नहीं कर पा रहा हो तो ऐसी कंडीशन हम किसका यूज कर रहे हैं, जेड एन स्टेन का। बिकॉज ऑफ कि जो जैसे सपोज कि माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस है, अभी जो माइक्रोबैक्टीरियम जो ट्यूबरक्लोसिस जो है, अब इस माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस एंड माइक्रोबैक्टीरियम लेप्रे, ठीक है, तो इन जो दोनों जो है इन दोनों के अंदर क्या पाया जा रहा है, माइकोलिक एसिड एंड लिपिड एंड एल्कोहल जो है वो इसके अंदर क्या हो रहा है, प्रेजेंट हो रहा है किसके अंदर, जो सेल वॉल के अंदर। तो ऐसी कंडीशंस में क्या होता है कि जो बेसिक स्टेन उस बेसिक स्टेन से क्या है वो इन माइकोलिक एसिड एंड लिपिड के कारण क्या होता है, इसके अंदर पेनिट्रेशन नहीं हो पाता है स्टेन का, ठीक है, बेसिक स्टेन का। लेकिन बाद में क्या होता है कि जब ये स्टेन नहीं हो रहा तो हम क्या कर रहे हैं, जील नेल्सन स्टेन का यूज कर रहे हैं। और जब जील नेल्सन स्टेन का यूज कर रहे हैं तो इसमें जो प्राइमरी स्टेन के रूप में हम कार्बोफॉस्फेट का उपयोग कर रहे हैं और सेकेंडरी स्टेन के रूप में हम किसका यूज कर रहे हैं, तुम्हारा मिथाइलिन जो बिल है उसका यूज कर रहे हैं। और इसके बाद में जो डीकलराइजेशन है उस डीकलराइजेशन के लिए हम H2SO4 का यूज कर रहे हैं, यानी कि जो सल्फ्यूरिक एसिड जो हमारा है उस सल्फ्यूरिक एसिड का यूज कर रहे हैं। अब जो माइक्रोबैक्टीरियम जो ट्यूबरक्लोसिस है उसके लिए 20% जो है वो सल्फ्यूरिक एसिड का यूज कर रहे हैं, जबकि 5% जो है वो किसके अंदर यूज कर रहे हैं, हम लेप्रे के अंदर, ठीक है। अब क्या होगा, तो ये क्या कर रहे हैं, ये जो है ये रिएजेंट्स हम यूज कर रहे हैं, ठीक है। अब यूज किस टाइप से कर रहे हैं, तो स्टेप बाय स्टेप सबसे पहले हम प्राइमरी स्टेनिंग करेंगे। प्राइमरी स्टेनिंग के बाद में हम क्या कर लेंगे, जैसे मैं मिटा के बता देता हूं थोड़ा सा आपको। शॉर्ट एंड स्वीट में बता देते, प्राइमरी स्टेन के रूप में हम किसका यूज कर रहे हैं, कार्बोफॉस्फेट, ठीक है। और इसके बाद में हम क्या करेंगे, इसको डीकलराइज करेंगे। क्या करेंगे, डीकलराइज। और डीकलराइज के लिए हम किसका यूज कर रहे हैं, सल्फ्यूरिक एसिड। किसका कर रहे हैं, सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। और थर्ड में हम किसका यूज कर रहे हैं, फिर से इसका डीकलराइजेशन के बाद में। डीकलराइजेशन का मतलब हो गया रिमूव ऑफ कलर, क्या, रिमूव ऑफ कलर। और डीकलराइजेशन के बाद में किसका यूज कर रहे हैं, बोलो, तो डीकलराइजेशन के बाद में हम क्या करेंगे, इसे वाटर से वॉश करेंगे। स्मीयर को क्या करेंगे, जो स्लाइड है उसको वाटर से वॉश कर देंगे। और वाटर से वॉश करने के बाद में हम क्या करेंगे, काउंटर स्टेन, जिसे हम सेकेंड स्टेन कह रहे हैं, तो काउंटर स्टेन का यूज करेंगे। अब जो काउंटर जो स्टेन है उस काउंटर स्टेन में क्या होगा, जो काउंटर स्टेन है वो हमारा होगा मिथाइलिन ब्लू, ठीक है। और जो मिथाइलिन ब्लू है ये क्या कर रहा है, ब्लू कलर प्रोवाइड कर रहा है किसका, जो बैक्टीरिया उसके बैकग्राउंड में। तो मैं लिख देता हूं बैकग्राउंड, ठीक है। और ये जो है वो क्या कलर कर रहा है, पिंक कलर प्रोवाइड कर रहा है। क्या, पिंक कलर किसको, ऑफ बैक्टीरिया किसको, बैक्टीरिया को पिंक कलर प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। सल्फ्यूरिक एसिड यानी कि ये क्या कर रहा है, रिमूव ऑफ कलर, रिमूव ऑफ एक्स्ट्रा कलर, रिमूव ऑफ एक्स्ट्रा कलर। तो ये है हमारी चार चीजें, ठीक है। यानी कि ये जो चार रिएजेंट है उनको हम यूज कर रहे हैं। अब सबसे पहले जो माइक्रोबैक्टीरियम जो ट्यूबरक्लोसिस है, ये माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, पहली चीज तो यानी कि एसिड फास्ट होने के कारण, क्या, एसिड फास्ट बैक्टीरिया, ये क्या है, एसिड फास्ट बैक्टीरिया, क्या है, जो एसिड फास्ट बैक्टीरिया है। इस एसिड फास्ट बैक्टीरिया होने के कारण इसकी हम क्या कर, एसिड फास्ट बैक्टीरिया होने के कारण भी हम इसकी जो हमारी जो बेसिक स्टेन उससे हम स्टेन नहीं कर पाते। इसके अलावा नॉन मोटाइल, इसके अलावा नॉन स्पोरिंग, ठीक है, इसके अलावा ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। तो ये सारी चीजें क्या है, माइक्रोबैक्टीरियम जो हमारा है उसके अंदर ये सारी चीजें क्या होगी, प्रेजेंट होगी, ठीक है। अब इसके बाद में क्या हो गया, सेकंड चीज कि जो माइक्रोबैक्टीरियम जो ट्यूबरक्लोसिस है इसे हम सॉलिड मीडिया, क्या, सॉलिड जो मीडिया है उस सॉलिड मीडिया के अंदर इसे हम ग्रोथ नहीं करवा सकते। इसके लिए हम क्या करेंगे, ब्रोथ,
यानी कि लिक्विड का, किसका, लिक्विड का यूज हम करेंगे। ठीक है, ये बात आपको क्लियरली समझ में आ रही है कि नहीं आ रही बोलो। और जो माइक्रोबैक्टीरियम जो ट्यूबरक्लोसिस है, इसकी जो ग्रोथ है वो हमें कितने दिन में देखने को मिलती है, 2 to 8 वीक, 2 to 8 वीक्स के अंदर, यानी कि 2 से 8 सप्ताह के अंदर जो माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस इसकी हमें ग्रोथ जो है वो देखने के लिए मिलती है। ठीक है, इतनी सी बात थी किसके बारे में, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के बारे में। थैंक यू दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।